हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कंटेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप सभी के डिमांड पर हम आज पहली बार लेकर आए हैं फुल पेपर एनालिसिस विथ प्रूफ। आज है 14 सितंबर। 11 सितंबर संडे को दोपहर 12 से 2 एक पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद का, जिसमें जेई और एई दोनों स्टूडेंट एक साथ बैठकर पेपर दिए थे और 150 लगभग वैकेंसीज थी। तो ये पेपर लखनऊ में हुआ था। ये तो हो गई आपकी पेपर की डिटेल कि पेपर कौन सा डिपार्टमेंट करवाया, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने करवाया था। ये आपका 11 सितंबर को हुआ था। ये पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। आज हम पूरे 100 क्वेश्चन की पूरी सीरीज लेकर आए हैं। टोटल हम आपको बता देंगे और इस पेपर की एनालिसिस की सीरीज जो ये पूरा रहेगा सोल्यूशन आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल जो यूथ कंटेंट टाइम्स ऑफिशियल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको इस पेपर की पूरी डिटेल के साथ एनालिसिस भी मिलने वाली है, ये पीडीएफ फॉर्मेट जो अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो ये किताब, इसमें हमने लिखा है कि ये पेपर तो यूथ से ही आया है। तो कौन कौन से बुक से आया है, जो हमारी नई बुक लॉन्च हुई है 49,000 सीरीज की, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिए होते हैं सोल्यूशन के साथ, उस सीरीज में से आया हुआ है। ये पांचों ये किताबें हैं। इन पांचों किताबों से ही ये सारा डाटा लिया गया है। वो हम एक एक क्वेश्चन आपको एनालिसिस करके बताएंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूथ कंटेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इस पे आपको टॉपर्स गाइडेंस, बुक रिव्यू, इसके अलावा आपकी क्लासेस कई सारी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहती है। आइए आपका पूरा एनालिसिस शुरू करते हैं। 5 बुक में जो हमारी पहली फर्स्ट वॉल्यूम आती है, जिसमें आपके बीएम, सीटी, सीएमईडी और बीसीएमई उसके सीरीज रहने वाले हैं। इन बुकों के साथ हम प्रत्येक बुक के साथ उनके सब्जेक्ट का चार्ट भी, रिवीजन चार्ट भी फ्री दे सकते हैं। तो जहां भी आप बैठकर पढ़ाई करते हैं अपने कमरे में, उसे लगाकर आप वहां से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट वॉल्यूम से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वॉल्यूम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनके पास ये फर्स्ट वॉल्यूम की बुक है वो डायरेक्ट वहां से देख सकते हैं अपनी बुक में। अगर आपके पास नहीं है तो हमारा जो वाईसीटी का एग्जाम प्रिपरेशन ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से आपको इसकी ई बुक भी आपको 5 की मिल जाएगी, वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। तो हम जो हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर है उस क्वेश्चन नंबर का बता देंगे। ये क्वेश्चन नंबर रहने वाला है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है वो वॉल्यूम फर्स्ट में जो लिया गया है। पहला हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग मटेरियल से। आवास विकास में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और बुक में हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 249 जो था वो रहने वाला है। क्वेश्चन क्या है, इन ब्रिक मेसोनरी द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक इज नॉर्मली केप्ट ऑन, यानी कि ईंट चिनाई में ईंट के दिल्ले यानी फ्रॉग को आम तौर पर निम्नलिखित पर रखा जाता है। किस पर रखा जाता है, निचली फलक यानी बॉटम फेस, टॉप फेस, एक्सपोज्ड फेस या आपका इंटीरियर फेस पर रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन हमारी बुक से लिया गया है। क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो रहेगा बिल्डिंग मटेरियल में 249 रहेगा, ये आप मैच करवा सकते हैं। तो सभी का हम सब्जेक्ट नेम और क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे आपको दे देंगे कि किस सब्जेक्ट से लिया गया है क्वेश्चन, और साथ में ऑप्शन दोनों हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिए हैं, जैसा कि हम रिव्यू में ऑलरेडी बता चुके हैं। ये क्वेश्चन आपके अदर एग्जाम में, जैसे राजस्थान जेईई 2015, इसके अलावा गुजरात के बीएमसी में 2017 में, केपीएससी के एग्जाम में 2017 में पूछा गया है। इतने एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब फिर से ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, अभी जो आवास विकास का हुआ है। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि यूथ की बुक ले लीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हूबहू क्वेश्चन से कॉपी हो रहे हैं। जो एग्जाम हम इसलिए वीडियो प्रूफ लेकर आए हैं, इसमें पूरी डिटेल के साथ आपको बताने वाले हैं। तो इसका जो आंसर इसका रहने वाला है, आंसर भी रहने वाला है। आंसर पे हम ज़्यादा गौर नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन दिखाएंगे। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन नंबर रहने वाला है 553 कि विकॉर्ड ऑपरेटर इज यूज टू डिटरमाइन, यानी विकॉर्ड ऑपरेटर को क्या ज्ञात करने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो आपको IST यानी इनिशियल सेटिंग टाइम, FSD यानी फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, या नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, या ऑल ऑफ द एबव। तो किसके लिए विकॉर्ड ऑपरेटर यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन आपके अभी लेटेस्ट पेपर हुआ था असम का 2021 में, उसमें भी पूछा गया था, और 2 एग्जाम और भी है। तो सभी के लिए यूज किया जाता है, चाहे आपका IST हो, इनिशियल सेटिंग टाइम यानी प्रारंभिक जवाब काल या अंतिम जवाब काल, फाइनल सेटिंग टाइम या सीमेंट के समान सघनता या नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, उसके लिए पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 553 नंबर क्वेश्चन बिल्डिंग वॉल्यूम फर्स्ट का रहने वाला है। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 586 रहने वाला है। फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द मैक्सिमम एक्सपेंशन बाय लीच एटियर साउंड एंड टेस्ट शुड बी, यानी साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के लिए लीच एटियर के निर्दोषता परीक्षण
के अनुसार अधिकतम प्रसार होना चाहिए, एक्सपेंशन कितना होना चाहिए। तो ये आपका छत्तीसगढ़ प्रोफेसर के एग्जाम 2016 में पूछा गया था। यही क्वेश्चन आपका लैंग्वेज चेंज करके, जो हमने क्वेश्चन किताब में दिया है, लैंग्वेज चेंज करके अगर पूछता है तो यही पूछ सकता है, द एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट शुड नॉट एक्सीड फॉर एनी टाइप ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। अगर फिर से लैंग्वेज चेंज करेगा तो उसमें यह भी पूछ सकता है कि इन साउंडनेस टेस्ट बाय लीच एटियर्स ऑपरेटर्स द इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंटर्स शुड नॉट बी मोर देन। ये तीनों क्वेश्चन एक ही हैं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा, चाहे कान हम ऐसे पकड़े, चाहे कान ऐसे पकड़े, चाहे कान हम ऐसे पकड़े, कान पकड़ने की बात बताएगी, क्वेश्चन वही है, बस इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई। तो हमने तीनों क्वेश्चन उसमें दे दिया है कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो इन्हीं तीनों क्वेश्चन में क्वेश्चन आपका उसमें आया हुआ है, जो आपके लेटेस्ट अभी 11 सितंबर को 3 दिन पहले पेपर हुआ है उसमें। तो ये इसका हिंदी वर्जन हो गया। इसका क्वेश्चन ऑप्शन है 5 mm, 20 mm, 15 mm या 10 mm। सभी को मालूम है 10 mm होता है इसका आंसर। यहाँ पे डिटेल भी हमने थोड़ा बहुत दे दिया है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलने वाली है, वहाँ से भी आप डिटेल एनालिसिस का देख सकते हैं। नहीं तो जिनके पास बुक है वो क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट खोलेंगे, उनको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 277 क्वेश्चन नंबर है, द मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बर्न्ड क्ले ऑफ क्लास 3.5 एज पर IS 1077992 यानी 1992 के अनुसार 3.5 श्रेणी की साधारण पकी हुई क्ले ईंट का न्यूनतम औसतन संपीड़न सामर्थ्य कितना होता है। ये आपका SSC 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके पहले हरियाणा SSC में पूछा गया, WPSC में भी पूछा गया था। इसके अलावा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर चेंज करता है तो द मिनिमम एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन क्ले ब्रिक्स शैल नॉट बी लेस देन, यानी इसमें IS कोड नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आपका वही रहने वाला है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन होंगे, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, 3.5 न्यूटन mm पर स्क्वायर। तो आपका इसरो टेक्नीशियन में भी पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे उसका डिटेल मिल जाएगी कि कौन सी क्लास रहती है, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, यहाँ पे आपको अब लेवल मिल जाए। हमने पूरा दे दिया है 3.5 से लेकर आपको 35 तक पूरा यहाँ पे डिटेल आपको दे दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 290 रहने वाला है। 290 में मैक्सिमम अलाउएबल वाटर एब्जॉर्प्शन इन ब्रिक्स, यानी ईंट में शोषण स्वीकार जल शोषण मान कितना होगा। तो आपका 15% होता है। 24 घंटे में कितना होना चाहिए? प्रथम श्रेणी के लिए 12 से 15, द्वितीय के लिए 16 से 20, तृतीय के लिए आपका 25% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन BM से ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर जो रहने वाला है हमारी बुक में वो 441 रहने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट आर, यानी सीमेंट के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक हैं C3 या C2S या C2A, C4AF या C3A, जिन्हें एलाइट, वेलाइट, सेलाइट और फिलाइट कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या रहने वाला है आपका? सबसे ज़्यादा रहते हैं आपका C3S और C2S रहते हैं। C3A और C4AF की मात्रा कम होती है। ये आपका UK SSC में पूछा गया, ड्राफ्टमैन में 2017 सेट A में पूछा गया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारी बुक में है। फिर आप अगला क्वेश्चन पूछा गया 452 नंबर क्वेश्चन, टू प्रोवाइड लो हीट सीमेंट इज नेसेसरी टू रिड्यूस द कंपाउंड, यानी अल्प ऊष्मा सीमेंट का उत्पादन करने के लिए कौन सा पदार्थ कम करना आवश्यक होता है। तो कम का आपको क्या करना है? सबसे ज़्यादा जो होता है हीट जनरेट करता है C3A जनरेट करता है आपका, C3A को कम कर दीजिए। आंसर C सही है। CRPF SI और CGR के 2017 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर लिखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर ये अगला 484 जो सेम टू सेम पूछा गया है क्वेश्चन, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी OPC इज, यानी OPC के लिए आपका क्या रहने वाला है सेटिंग टाइम। तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है 30 मिनट या एंड 600 मिनट, यानी कि आपका 30 मिनट या आपका 600 मिनट रहने वाला है, फिर 60 मिनट। तो ऑप्शन यहाँ पे रहने वाले हैं आपके। ये क्वेश्चन आपके 2017 गुजरात में, फिर इसके अलावा नगर निगम राजस्थान के 2016 में और KPSC 2015 में पूछा गया था। तो ऑप्शन इसका सही रहने वाला है, यानी कि 30 मिनट और 600 मिनट यानी 10 घंटे इसका आंसर सही रहने वाला है। अब अगला क्वेश्चन जो इसमें पूरा डिटेल मिल जाएगा। ये तो BM से हो गया क्वेश्चन। पहले यूनिट में यानी कि वॉल्यूम फर्स्ट में 4 सब्जेक्ट थे, बिल्डिंग मटेरियल, उसके बाद कंक्रीट टेक्नोलॉजी। अब कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब जो क्वेश्चन नंबर देखिएगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट में देखिएगा। ये नहीं कि BM में जाकर आप चेक करें, वॉल्यूम वही है, बस उसमें 4 सब्जेक्ट थे। अब दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है आपका सिटी में आपका 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। द स्टैंडर्ड सैंड यूज्ड इन इंडिया इट ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से होती है आपको भी मालूम है, ये इन्नौर या चेन्नई से ली जाती है, मद्रास से। पहले इसका नाम चेन्नई का मद्रास था, अब इसका नाम चेन्नई हो गया, तो इन्नौर से ली जाती है ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपका इसरो टेक्नीशियन में पूछा गया था। तो इस बार ये क्वेश्चन पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 34 नंबर हमारी बुक में मिल जाएगा आपको। इसके बाद 546 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट थ्रू विच कंक्रीट कैन बी
प्योर्ड यानी कंक्रीट को डाले जा सकने वाली अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, कितनी ऊपर से हम इसे फेंक सकते हैं। तो 0.1 से लेकर 0.6 तक, या 0.8 से 1 मीटर, या 0.5 मीटर, या आपका रहेगा 2 मीटर। ये एसएससी जेईई में 2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 0.8 से लेकर 1 मीटर तक हम आपको थ्रो कर सकते हैं। बल्किंग ऑफ सैंड बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। बल्कि ये क्वेश्चन नंबर जो रहने वाला है हमारे बुक में वो 146 रहने वाली है। बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ द मॉइस्चर कंटेंट इज अबाउट, यानी यदि नमी की मात्रा लगभग हो तो रेत का फूलना अधिकतम होता है। एसएससी जेईई के एग्जाम में पूछा गया, राजस्थान में पूछा गया है, इतने एग्जाम पूछा गया। अगर ये क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करता है तो बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यानी बालू का फूलना अधिकतम होगा यदि जलांश के प्रतिशत हो। अगर फिर से लैंग्वेज चेंज करता है तो इस लैंग्वेज में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रेत में स्थित अधिकतम नमी का सही प्रतिशत है जहां आयतन में परिवर्तन अधिकतम होता है। तो 2%, 4%, 5% या 10%। तो ये क्वेश्चन सही ऑप्शन है इसका 5% पे ये अधिकतम हो जाता है। 5% पे ये कितना हो जाएगा, 20 से 40% हो जाता है। जब ये नमी 5 से 6% के बीच में रहती है तो 20 से 40% तक फूल जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 695 है। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में 695 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके उत्तर प्रदेश आवास विकास में 11 सितंबर वाले पेपर में पूछा गया है। तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल पोजोलाना, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पोजोलाना है। सुर्खी है, आपका रेखिस या बेवेरियन ट्रैश है, रेनिस या बेवेरियन ट्रैश। इसके बाद आपका ग्राउंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग या भूबात्या भट्टी का धातुमन, या चावल की भूसी। तो आपका जो ये रहने वाला है रेनिस और बेवेरियन ट्रैश, यही रहने वाला है आंसर। ये डीएमआरसी में भी अभी 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड था उसमें ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये यहाँ से आप पूरा इसका यूज देख सकते हैं। प्राकृतिक पोजोलाना कैसा आता है, कृत्रिम पोजोलाना में क्या क्या चीज़ें होते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया था वो हमारी बुक में जो है 72 नंबर क्वेश्चन है सिटी में। ये ध्यान दीजिएगा कि कंक्रीट उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला खनिज एग्रीगेट का घर्षण प्रतिरोध आमतौर पर निम्न में से कौन सी जांच पद्धति का इस्तेमाल करके मापा जाता है। आइजोट, माइक्रोडेवल, लिच एटियर या लॉस एंजेलस। तो लॉस एंजेलस का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा, डी आंसर यहाँ पे है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये आपकी बुक में जो मिलेगा 72 नंबर मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन 198 है, सीटी में 198 है। एज वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीजेस आल्सो इंक्रीजेस, क्या इंक्रीज होता है अगर जल सीमेंट अनुपात हम बढ़ाते हैं तो आपका इंक्रीज होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ब्लीडिंग या वर्कबिलिटी। तो आपकी वर्कबिलिटी जब आप WC रेशियो बढ़ा देंगे तो आपकी क्या होगा, वर्कबिलिटी बढ़ जाएगी। जल सीमेंट अनुपात यानी वाटर सीमेंट अनुपात WC रेशियो बोलते हैं, में वृद्धि होने पर सुकार्यता में वृद्धि होती है, कंक्रीट बिछाने में आसानी हो जाती है। तो आपकी वर्कबिलिटी बढ़ जाएगी। ऑप्शन इसमें डी सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन जो है आपका 424 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। मिनिमम पीरियड ऑफ बिफोर स्ट्राइकिंग द वर्टिकल फॉर्मवर्क फॉर कॉलम्स, वॉल्स एंड बीम्स, यानी कि स्तंभ, दीवार और धरन से ऊर्ध्वाधर तख्ताबंदी हटाने के लिए आवश्यक न्यूनतम अवधि है 3 दिन, 16 से 24 घंटे, या आपका 7 दिन या 72 घंटे। इसका कमेंट आप दीजिएगा। अगर आपने पेपर नहीं देखा है तो इसका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका कमेंट आप दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारी बुक में 424 पेज नंबर पे आपको मिल जाए। 424 नंबर क्वेश्चन है जो सीटी का, उसमें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाला है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में जम्मू कश्मीर इसरो के में 2 बार पूछा जा चुका है। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपने कमेंट नहीं किया है तो आंसर आप मैच करवा लीजिएगा। आंसर भी आपको सही रहने वाला है। कंक्रीट फर्माबंदी के लिए अंदर की ओर फर्माबंदी को हटाने के दौरान कंक्रीट के टुकड़े को छीलने से बचने के लिए तेल लगाना जाता है। फार्मर को वर्ग मीटर में मापा जाता है। यहाँ पे अवयव के प्रकार मिल जाएंगे, किसको कब हटाना चाहिए। कंक्रीट दीवार, स्तंभ व धरन, ऊर्ध्वाधर तख्ताबंदी 16 से 24 घंटे में। स्लैब की तली पे अगर किया जाएगा तो 3 दिन के लिए, धरन की तली पे होगा 7 दिन के लिए, फिर उसे लगा दिया जाता है। स्लैब की टेके हैं तो 4.5 मीटर तक अगर स्लैब का पार्ट है तो आपका 7 दिन तक रहेगा, और 4.5 से अधिक है तो 14 दिन तक रहने वाला है। धरने बीम्स में क्या रहने वाला, 6 मीटर तक के लिए आपको 14 दिन, 6 मीटर से अधिक के लिए 21 दिन। ये पूरा आपका IS कोड का जो है IS 456 वो आपको यहाँ पे मिल जाए। ये चीज़ें आपको IS 456 में मिलने वाली हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा सीटी से ही पूछा गया था 140 नंबर। विद द इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट द बल्किंग ऑफ सैंड, नमी
यानी कि नमी की मात्रा में वृद्धि के साथ रेत की स्थूलन क्या होती है, बढ़ जाती है, कम हो जाती है, पहले बढ़ती है फिर घट जाती है। तो इसका आंसर यही सही है, पहले बढ़ती है फिर आपकी घट जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहने वाला है। ये एक एग्जाम में पूछा गया तो 2012 में, फिर पीसीएल में 2015 में, फिर इसके बाद महाराष्ट्र में आपका पूछा गया 2014 में। तो पहले बढ़ती है 5 से 6% तक बढ़ती है, उसके बाद ये घटना स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद यहाँ पे 326 नंबर सीडी का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट ऑफ सीमेंट कंक्रीट, यानी सीमेंट कंक्रीट के कुटाई गुणांक परीक्षण से क्या ज्ञात होता है, पोरोसिटी, स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी या डिग्री ऑफ कंपेंसेशन, किससे है, कौन सा है? इसका भी आंसर आप लोग दीजिएगा इस क्वेश्चन का। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ, व्हाट इज द ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट ऑफ सीमेंट कंक्रीट, पोरोसिटी, स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी या डिग्री ऑफ कंपैक्शन। तो आपका किससे ज्ञात किया जाता है? आपका वर्केबिलिटी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो क्या होता है कंपैक्शन फैक्टर? ये जब उच्च सामर्थ्य की कंक्रीट तैयार करनी हो तब सहनन गुणांक यानी कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट करना चाहिए। इस परीक्षण के लिए कंक्रीट में मोटे मिनरल का परिमाण 38 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आपको डाटा भी मिल जाएगा। 0.5 कंपैक्शन तो निम्न रहेगा, 0.92 रहेगा तो आपका मध्यम रहेगा, 0.95 रहेगा तो उच्च रहेगा, 0.80 से कम का उपयोग में नहीं लेना चाहिए, यांत्रिक कंपन का यूज करना चाहिए। फिर आपका ये 2 सब्जेक्ट हो गए हैं। कौन कौन सब्जेक्ट समाप्त हो चुके हैं? बिल्डिंग मटेरियल आपका आ चुका है और कंक्रीट टेक्नोलॉजी। अब तीसरा सब्जेक्ट वॉल्यूम फर्स्ट में आता है आपका CMAED। तो क्रिटिकल पाथ है, क्रांतिक पथ होता है। किसको? क्रांतिक पथ इज ऑलवेज लॉन्गेस्ट, हमेशा सबसे लंबा होता है। इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट यानी हमेशा सबसे छोटा होता है। मे बी लॉन्गेस्ट, मे बी शॉर्टेस्ट। तो जो क्रिटिकल पाथ होता है वो हमेशा लॉन्गेस्ट होता है। ए ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका CMAD में से? 86 नंबर मिल जाएगा। जब CMAD वाला पार्ट आप देखेंगे उसमें आपका 86 मिल जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा बुक में मिलाते समय कि बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन है तो बिल्डिंग मटेरियल मिल जाइएगा, सिटी का है तो सिटी में जाइएगा, CMAD का CMAD में ही जाइएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। अगला क्वेश्चन जो है वो मैं बता दे रहा हूँ, CMAD से जो पूछा गया है। एक क्वेश्चन ही CMAD से पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन आता है, अब हमारी वॉल्यूम सेकंड आ जाती है, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये वॉल्यूम 2 इसलिए बनाई गई थी कि सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट इसे एक साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट था जिसमें आपका FM, फ्लूइड मैकेनिक्स, सोम और मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स। तो ये तीनों सब्जेक्ट सिविल में भी आते हैं, आपके मैकेनिकल में भी आते हैं, इसलिए इस वॉल्यूम को अलग से बनाया गया था जिससे कि ये पढ़ लें। तो सबसे वॉल्यूम सेकंड की बात करते हैं। उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो 1227 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था आज जो अभी पेपर हुआ है। डिस्चार्ज क्यू इन ए ट्रायंगुलर वियर वेरीज है, कि किसी त्रिभुजाकार वियर में विसर्जन किस रूप में बदलता है। अगर ये क्वेश्चन अगर लैंग्वेज चेंज करके पूछेगा तो नाच पर निसरण निम्न के अनुसार बदलता है, किसके अनुसार? ऑप्शन दे देगा h⁻1/2, h⁻3/2, h⁻5/2। या क्वेश्चन आपको इस लैंग्वेज में भी दे सकता है, द डिस्चार्ज थ्रो ए वी नॉच वेरीज, यानी वी नॉच में से निसरण किस अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है। तो वही चीज़ है, प्रोपोर्शनल टू हेड या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि 1 थीटा के हो जाएगा। इसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू tan θ/2। तो इसका आंसर क्या सही है आपका? डी, h⁻5/2। ये आप देख लीजिए, फिगर भी हमने इसमें क्लियर फिगर आपको दिख रहा होगा, फिगर भी इसमें आपको दे दिया है, हाइट क्या होती है, इसके बाद थीटा कहाँ पे है, स्वतंत्र फ्री सरफेस कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसका डिटेल भी हमने यहाँ पे दे दिया है, PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन जो FM से पूछा गया वो क्वेश्चन नंबर 641 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग द डिस्चार्ज। निम्नलिखित उपकरण में से कौन सी विसर्जन को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? NCL, SSC, RRB और UPPCL के एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा यूपी जल निगम, CRPF। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर चेंज करेगा तो विच डिवाइस इज यूज फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए फ्लूइड थ्रो ए पाइप। पाइप के माध्यम से अगर फिर से अगर आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, करंट मीटर, मैनोमीटर, वेनेनोमीटर या वेंचुरीमीटर। तो किससे मापा जाएगा? आपको भी सिंपल सा है, एकदम इजी 1 लाइनर क्वेश्चन है आपका। तो ये वेंचुरीमीटर से नापा जाता है। तो वेंचुरीमीटर के बारे में क्या चीज़ें रहने वाली यहाँ पे आपको मिल जाएगी। वेंचुरीमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी पाइप में बहते हुए तरल की तरल की मात्रा की दर किसी भी बिंदु पर ज्ञात की जा सकती है। वेंचुरीमीटर की सहायता से क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर तथा नत पाइपों में विसर्जन मापा जाता है। वेंचुरीमीटर का प्रयोग अधिकांशतः मुख्य पाइप में होता है। यदि मुख्य पाइप D का व्यास D हो, वेंचुरीमीटर के कंठ का व्यास थ्रोट होता है वो D/3 से कम नहीं होना चाहिए। अभिसारी जो होते हैं उसका लंबाई 2.5D तथा अपसारी का 7 D रखा जाता है।
अगला क्वेश्चन जो फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछा गया वो क्वेश्चन नंबर 424 है। कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी, यानी कि सबमर्ज्ड बॉडी की इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी। तो ये NMR से 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। या क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करेगा तो ए सबमर्ज्ड बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, या तो कंडीशन पूछ लेगा या तो पूछ लेगा कि हम उसे कब कह सकते हैं। एक प्रकार को वही क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा घुमाए, लैंग्वेज पे जाइएगा बस, हो गया, कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया है। 1000 फ्लूइड मैकेनिक्स अगला क्वेश्चन पूछा है, 1057 नंबर का क्वेश्चन है। द बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल क्रॉस सेक्शन इज द वन विच हैज ए, ये उड़ीसा PSC में पूछा गया। क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करेंगे तो हाउ इज द मोस्ट इकोनॉमिकल हाइड्रोलिक चैनल क्रॉस सेक्शन, हाइड्रोलिक चैनल क्रॉस सेक्शन डिफाइंड, कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारी बुक में, वॉल्यूम 2 में 1057। हाइड्रोलिक्स का अभी चल रहा है, जो लोग अभी अगर आप देख रहे होंगे तो हाइड्रोलिक्स में ये चल रहा है, वो मैं बता दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है फ्रॉड नंबर से। तो फ्रॉड नंबर इज ए रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू, तो इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स होता है। 878 नंबर का क्वेश्चन है। हम ऑप्शन देखते हैं, विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स सही है, इलास्टिक फोर्स, या आपका प्रेशर फोर्स। तो आपका आंसर नंबर बी, यानी कि फ्रॉड नंबर, यानी जड़त्व बल अंडर रूट बटे जड़त्व बल बटे गुरुत्व बल, यानी कि बी ऑप्शन सही था। बी ऑप्शन मैंने बताया था आपका ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसके बारे में, यहाँ पे जानकारी आपको मिल जाएगी। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, यूरल नंबर क्या होता है, वेबर नंबर क्या होता है। अब वॉल्यूम 2 में हमारा दूसरा सब्जेक्ट जो आता है सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कौन कौन से क्वेश्चन जो पूछे गए वो हमारी बुक में कौन सा क्वेश्चन नंबर है वो मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 114 पूछा गया, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड्स अपॉन, समानुपातता की सीमा किस पर निर्भर करती है। टाइप ऑफ लोडिंग, टाइप ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या सभी पे डिपेंड करती है। तो ये आपका टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। टाइप ऑफ मटेरियल 4 प्रकार की इलास्टिक कांस्टेंट्स हम यूज करते हैं, ई, जी, के और म्यू, उस पर निर्भर करती है लिमिट, क्योंकि उसी का जो आपका स्ट्रेंथ डायग्राम में जो स्लोप होता है, स्लोप की जो माप होती है वही होता है आपका। तो ये मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसरो में पूछा है, राजस्थान जेईई में भी पूछा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये स्ट्रेन कर्व है, यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है, पूरी सीमा यहाँ पे आपको डिफाइन कर दी गई। अगला क्वेश्चन जो सोम से पूछा गया, द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, बल्क मॉडुलस के, पॉइसन रेशियो 1/m। तो ई और के में, यानी दूसरा जो हमारा समीकरण होता है, ई बराबर 3 के कोष्टक में 1 - 2 म्यू होता है, तो 2 म्यू की जगह 1/m हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहने वाला है। क्वेश्चन आपका 2021 में भी एग्जाम पूछा गया है, उसके बाद 2020 में, 2016 में, 2013 में पूछा गया था। फाइनली ये फिर से पूछ लिया गया आपके 2022 में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। 2 फार्मूले होते हैं आपका, ई बराबर 3 के 1 - 2 म्यू, ई बराबर 2g 1 + म्यू। तो यहाँ पे आपको 4 इलास्टिक कांस्टेंट आ जाते हैं, ई, के, म्यू और जी, ये 4 इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। अगर हम इनमें से 2 नोन हो तो हमें चारों ज्ञात हो सकते हैं। तो म्यू को 1/m लिखा जाता है। यही क्वेश्चन आपको पूछा है, थोड़ा घुमा कर पूछ लिया है। और ई के जी में संबंध, म्यू के जी में भी संबंध दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो सोम से पूछा गया वो 692 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। 692 क्वेश्चन पूछा गया सीयर स्टेट से आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 692 है सोम से। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो 507 नंबर का क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन बेंडिंग मूवमेंट m, फ्रैक्चरल रिजिडिटी EI एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर R। तो ये आपका सिंपल सा इक्वेशन आपको दिया गया है, ये तो बच्चे पढ़ लेते हैं। एक एग्जाम में इतना आसान से क्वेश्चन पूछा है, अगर ये आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो फिर आपके बस की इंजीनियरिंग नहीं है, आपको 2 से 3 बार और प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ जाएगी पूरा। तो यूथ के जितने भी इस समय बुक आ रहे हैं सब बुक लगाइए, आप पढ़िए। तो बेंडिंग इक्वेशन होता है m/i बराबर E/r और σ/y। तो इसमें m क्या होता है, खंड में बंकर आगुण, I जड़त्व आगुण होता है, E इलास्टिसिटी यंग प्रस्थास्थान मापांक, R आपका वक्रता त्रिज्या हो गई, सिग्मा हो गई आपका स्ट्रेस और y हो गया आपका न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस जो हो गए। तो E/e × y बराबर mr होता है। अगला क्वेश्चन जो आपका सोम से पूछा गया है 767 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ ए कॉलम ऑफ ए लेंथ L हैविंग 1 एंड फिक्स्ड, यानी कि एक एंड फिक्स्ड है एंड द अदर एंड इज हिंज्ड। तो लंबाई के एक कॉलम की समतुल्य लंबाई क्या है आपका, 2L होगी, L होगी, L/2 होगी, L/√2 होगी। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया ये क्वेश्चन आपका NCL के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा SSC JEE के एग्जाम में पूछा है 2018 वाले में। तो
ऑप्शन, तो इसका आंसर तो बता दूँ, 2l होता है, यल होता है, l/2 होता है, या l/√2 होता है। तो l/√2 होगा, एक तरफ आपका फिक्स्ड है, दूसरी तरफ आपका हिंज है। l/√2 होगा। कॉलम की स्थिति क्या क्या रहने वाली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कौन सी स्थिति थी वो मैं बता दे रहा हूँ। एक तरफ फिक्स्ड है और एक तरफ आपका हिंज है, तो ये वाली आपको दूसरी स्थिति है। यहाँ पे क्या है, एक फिक्स्ड है, दूसरा फ्री है, तो 2l होता है। दोनों तरफ आपका हिंज है तो यल होगा। अगर दोनों तरफ फिक्स्ड है तो l/2 होगा। ये तो हो गया आपका वॉल्यूम 2 से जो हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हमारा वॉल्यूम 3 स्टार्ट होता है। वॉल्यूम 3 में आपके मेजर और कंफ्यूजन वाले सब्जेक्ट आते हैं। जैसे आपके सॉइल मैकेनिक्स हो गए। सॉइल मैकेनिक्स के बाद हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, टनल एंड ब्रिज। टनल एंड ब्रिज से क्वेश्चन आता है, बच्चों को हवा नहीं लगती, पढ़ते ही नहीं ज़्यादा, तो पढ़ लो। यूथ की वॉल्यूम 3 उठाओ और पढ़ना स्टार्ट करो, उससे क्वेश्चन पूछे गए मैं दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें सॉइल मैकेनिक्स से पूछे गए होंगे। तो सॉइल मैकेनिक्स का 141 वाला क्वेश्चन पूछा गया है। एक पिक्नोमीटर पहले ही चैप्टर से है। यूज टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से क्या ज्ञात करने के लिए पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पिक्नोमीटर किसके लिए प्रयोग होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन इसमें दिया गया है और मॉइस्चर कंटेंट। तो ए एंड बी जिसमें होगा, यानी 1 और 2, तो 1 और 2 आपका सही रहने वाला है। जीपीएससी यही में क्वेश्चन पूछा गया था, लेटेस्ट कब पूछा गया है, ये आपको 2020 में पूछा गया है और भी एग्जाम में पूछा गया है। तो पिक्नोमीटर का परीक्षण क्या होता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बता दे रहा हूँ सॉइल का कौन सा है। क्वेश्चन नंबर सॉइल का ही 141 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो सॉइल से पूछा गया है आज वाले पेपर में, वो 408 नंबर है। इफ़ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल मास इज 0 देन सॉइल इज, ये प्लास्टिसिटी है ही नहीं तो क्या होगा, वो सिल्ट होगा, क्ले होगा, क्ले सिल्ट होगा या सैंड होगा। आपको भी पता है ये क्वेश्चन आपका 2021, 2020, 2020, 2019, इसके अलावा आपके 2018 सभी रिपीटेड क्वेश्चन आपके यहाँ पे देख रहे हैं। इतने एग्जाम में एक्चुअली पूछा जा चुका है, फिर से रिपीट हुआ है। इसीलिए तो कहा जाता है कि यूथ की बुक पढ़ते रहो, क्योंकि हम जितने क्वेश्चंस लेकर आते हैं उसमें दिखा देते हैं क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, कितना क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है। तो आंसर इसका डी होगा। आंसर मुझे ऊपर ही बताना चाहिए था। आंसर इसका क्या होगा, सैंड होगा, क्योंकि सैंड में क्या होते हैं, प्रॉपर्टी नहीं होती, प्लास्टिसिटी नहीं होती है, वहाँ पे कोहेजन 0 होता है सैंड में, तो सी का मान 0 होता है। तो ये डी होगा। IP बराबर WL माइनस WP। यहाँ पे अगर WP का 0 रखें तो WL बराबर IP हो जाएगा। तो स्थूल कणों वाली मृदा के लिए IP बराबर 0 होता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया सॉइल से, क्वेश्चन नंबर 505 रहने वाला है। ए पार्टिकल पासेस थ्रू ए 4.75 mm IS sieve, यानी कि छन्नी जो है 4.5 mm की है, तो इसको क्या कहा जाएगा, रुकेगा आपका 0.075 mm, यानी कि 75 माइक्रोन पर रुकने वाला है। तो ये आपका रहने वाला है, सिल्ट रहेगा, ग्रेवल रहेगा, क्ले रहेगी, तो सैंड रहेगा। अगर ये नीचे जाता है 4.75 के नीचे जाएगा तो सैंड रहेगा, ऊपर रहेगा तो आपका ग्रेवल रहने वाला है। तो आंसर नंबर इसका डी सही है। LMRC में अभी लेटेस्ट पूछा गया था और भी एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे आपको साइजेज मिल जाएंगी, यहाँ पे सीव की साइज मिल जाएगी, क्या रहने वाली है। तो सैंड अगर रुकता है इस पर सैंड होगा, इसके नीचे जाएगा सिल्ट होगा। सिल्ट की माप क्या 2 माइक्रोन तक होती है, 2 माइक्रोन से कम होगा तो क्ले होगा, 4.75 से ऊपर होगा तो आपका ग्रेवल रहेगा, TMM से ऊपर होगा तो कोबल होगा, 300 mm से ज़्यादा रहेगा तो आपके बड़े बड़े बोल्डर आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो सॉइल से पूछा गया वो 1028 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। क्लेज विद द हाई प्लास्टिसिटी आर बेस्ट कंपैक्टेड बाय, यानी उच्च सुगठिता के साथ क्ले को सही तरीके से संहन किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका अभी 2021 में पूछा गया है। इसके अलावा 2020-2015 में क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करेगा तो द मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट फॉर कंपैक्टिंग क्लेई सॉइल्स इज। अगला क्वेश्चन जो होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रोलर टाइप्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर कंपैक्टिंग फैटी क्ले इन फील्ड। स्टैटिक रोलर, सीप फुट रोलर, वाइब्रेटरी रोलर, आपका न्यूमेटिक टाइप रोलर आपका रहने वाला है। तो किसके लिए क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रोलर टाइप्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर कंपैक्टिंग क्ले। क्ले के लिए है तो सीप फुट रोलर आपका रहने वाला, बी ऑप्शन सही होगा। कोल इंडिया में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, कई बार रिपीटेड है क्वेश्चन। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे क्या कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सीप फुट रोलर सही रहने वाला है। यहाँ पे सही होगा। सीप फुट रोलर के बारे में आप देख सकते हैं कि उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और भी रैमर्स एंड टेम्पर्स कहाँ यूज किया जाता है, सभी सॉइल के लिए। न्यूमेटिक टाइप रोलर्स ग्रेवल सिल्ट के लिए या क्ले सॉइल्स के लिए ये सुटेबल नहीं होता है। ऐसी फुट रोलर क्ले सॉइल के लिए होता है। स्मूथ रोलर आपका क्रश्ड रॉक जिसे बैलेट बोलते हैं ना, वो स्मूथ वेल्ड रोलर। इसके बाद वाइब्रेटरी यूज किया जाता है सैंड के लिए। फ्रॉग हैमर यूज किया जाता है कोहेजन लेंस सॉइल्स के लिए। कोहेजन लेंस में आपका ग्रेवल भी आ जाएगा, सैंड भी आ जाएगा, सभी सॉइल्स आ जाएंगे।
जो कोहेजनलेस होती हैं। अगला क्वेश्चन आपका सॉइल से ही पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सैलो फाउंडेशन, निम्नलिखित से कौन सी उथली नींव का प्रकार नहीं है? ड्रिल्ड पायर, मैट फाउंडेशन, कंटिन्यूस फुटिंग या आपका कंबाइंड फुटिंग। तो आपका मैट फुटिंग तो आ जाएगा सैलो फाउंडेशन में, कंटिन्यूस सैलो में आ जाएगा कंबाइंड। तो आपका ये आंसर ये सही रहने वाला है, आपका ड्रिल्ड पायर ये आपका नहीं रहने वाला, प्रथम नहीं रहने वाला है। ये एमपी सब इंजीनियर में पूछा जाने वाला है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एमपी जेई का पेपर होने वाला है, तो आंसर नंबर इसका ए सही रहने वाला है। ड्रिल्ड आपका आएगा डीप फाउंडेशन में, सैलो में नहीं आएगा आपका। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है 263 नंबर है, सॉइल से ही पूछा है। ए सॉइल हैज ए बल्क डेंसिटी 22 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, वाटर कंटेंट W जो दिया है आपका 10% है, ड्राइन डेंसिटी पूछा है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा तो इस प्रकार पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर ये रहने वाला है 263। इसके बाद बात करते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा था, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोगों को ये आ गया होगा। तो 20 किलो न्यूटन होता है, ये तो 10वीं बार हम खुद बता चुके हैं बच्चों को। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बच्चे इसमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाइट्स टू द टोटल वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ वाइट्स वीवी अपॉन टोटल वॉल्यूम वी ऑफ द गिवन सॉइल मास इज। शुरू में तो बच्चों को ये चीजें परिभाषा अच्छी लगती है, लेकिन जब वो पेपर देने जाते हैं तब तक पूरा सॉइल पढ़ चुके होते हैं। अब उसी में जाके ये गलती कर देते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल वाइट्स दिया है, और टोटल वॉल्यूम किसके परिचय से पूछा है, वाइड रेशियो सही होगा, पोरोसिटी सही, यही ऑप्शन दिए होंगे। ऑप्शन में दिखा दे रहा हूँ क्या दिया है, अगर यही ऑप्शन दिए होंगे 4 ऑप्शन। ऑप्शन कहाँ गया? ये क्वेश्चन की लैंग्वेज फिर से चेंज किया है, ध्यान रखिएगा। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइट्स टू द टोटल वॉल्यूम इज कॉल्ड, पोरोसिटी है, एयर कंटेंट है, वाइड रेशियो है, या परसेंटेज ऑफ एयर वाइट्स है। लड़के इसमें और इसमें ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, या एयर कंटेंट, इन सब में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। और एकदम सिंपल सा इसका आंसर रहने वाला है कि आपका वो पोरोसिटी होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइट्स बट टोटल वॉल्यूम, इसका मान 0 से लेकर 1 के बीच होता है। ठीक है, तो जितने टाइप आप एक क्वेश्चन को कितने टाइप से पूछा जा सकता है वो भी आप पढ़ लीजिएगा, वो आपको पता चल जाएगा, इसलिए हमने उसको भी दे दिया साथ में। अगला क्वेश्चन सॉइल से पूछा गया 182 क्वेश्चन नंबर है। द रिलेशनशिप बिटवीन वाइड रेशियो एंड पोरोसिटी इज, एन और ई में संबंध पूछा है, तो एक सिंपल सा एकदम आंसर रहने वाला है। ये क्वेश्चन आपका 2021 में 2 बार पूछा गया है, इसके अलावा उड़ीसा में 2020 में पूछा गया है, इसके अलावा 2019 में हमेशा पूछा जाता है। सिंपल क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पे रिलेशन हमने सारे दे दिए हैं, ये रिलेशन क्या क्या रहने वाला है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। AC में AC बराबर 1 माइनस यस होता है, तो यस या आपका सैचुरेशन बराबर 1 माइनस एयर कंटेंट हो जाएगा। एन और ई में संबंध आपका दिया गया है, ई अपॉन 1 प्लस ई, या ई में पूछेगा तो ई बराबर एन अपॉन 1 माइनस एन। सहवाग वाला बेस्ट फार्मूला रहने वाला है, तो इसमें हमने दे दिया है कि जहाँ जहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप देख सकते हैं, पूरे फार्मूले आपको दे दिए गए। एक्चुअली यही एक्सप्लेन आपको बुक में भी मिलेगा। तो ब्लैक कॉटन सॉइल एक्सहिबिट लार्ज स्वेलिंग एंड सिंक्रेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग क्ले, मोन्टमोनेराइड होता है। तो ऑप्शन देखिए, कर्नाइट है, इलाइट है, मोन्टमोनेराइड है, आपका हेलोसाइट है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहने वाला है। यूपी पिसल एक एग्जाम में पूछा गया। देखिए ये क्वेश्चन आपके एक एग्जाम में पूछा गया 2021 में, जबकि ये जेई लैग भी आपने, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि लड़के बहुत बड़े बड़े चीज़ें पढ़ के कॉन्सेप्चुअल पढ़ के चले जाते हैं, अब छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो अब बताया जा रहा है कि देखिए पेपर आ रहे हैं, ऐसे भी पेपर आ रहे हैं विथ प्रूफ के साथ। क्वेश्चन नंबर ये हमारी बुक में जो है मैंने ऊपर बता दिया है। अगला क्वेश्चन आपका सॉइल से समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है हाईवे इंजीनियरिंग से। हाईवे से 593 है, सीबीआर टेस्ट का क्वेश्चन है। इन सीबीआर टेस्ट द वैल्यू ऑफ सीबीआर इज कैलकुलेटेड एज 2.5 mm पेनेट्रेशन, 5 mm पेनेट्रेशन, बोथ 2.5 mm एंड 5 mm, नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया? 2021 में, 2020 में 2 बार पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया, इसके अलावा 2016, 2013, 2009 और फिर 2022 में पूछा गया। तो आपका दोनों में लिया जाता है, 2.5 mm 5 mm दोनों में लिया जाता है। ये इसके द्वारा मृदा की कुटाई की जाती है इस परीक्षण का उपयोग करके। तो परीक्षण का भार कितना होता है? मानक भार इंटू 100। तो यहाँ पे आपको पूरा ये मिलने वाला है, आप देख सकते हैं। 2.5 mm पे क्या होगा, 5 mm कितना, 7.5 पे क्या होगा, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हाईवे से 246 नंबर है। द स्टॉपिंग साइन डिपेंड्स अपॉन ट्रेन कैटेगरी, या स्पीड ऑफ व्हीकल, टाइप ऑफ व्हीकल, या टाइप ऑफ रोड। 4 ऑप्शन है। तो स्पीड ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपका निर्भर करेगा डायरेक्ट वी पे, स्पीड कितनी होती है, तो स्पीड ऑफ व्हीकल पे डिपेंड करता है।
तो स्पीड ऑफ व्हीकल फार्मूला मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बराबर VT प्लस V²/2GF। तो यहाँ पे केवल V ही दिया गया है, टाइम तो यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो V यहाँ पे सही होने वाला है। V क्या रहने वाला है, वाहन की चाल मीटर प्रति सेकंड में गुरुत्वीय त्वरण रिएक्शन टाइम T। अगला क्वेश्चन हाईवे से है आपका 133 नंबर क्वेश्चन है, कैम्बर इन द रोड इज प्रोवाइडेड फॉर, सड़क में उभार यानी कैम्बर किस लिए दिए जाते हैं, काउंटरिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हैविंग प्रॉपर साइड डिस्टेंस या इफेक्टिव ड्रेनेज, अवॉइडिंग द ओवरटर्निंग। सड़कों में कैम्बर किस लिए दिए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया 2021 में, 2020 में। इसका आंसर आप दीजिएगा, एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन पूछा गया, एकदम सिंपल आपको क्वेश्चन पूछा गया है। जो कैम्बर है वो आपको यहाँ पे पूछा गया। आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा, तो आंसर आप टिक कर लीजिए, तब से मैं इतना चीज़ दिखा दे रहा हूँ आपको। ये 2000 BMC में, फिर महाराष्ट्र PWD में, महाराष्ट्र सिविल में पूछा गया क्वेश्चन है। SSC JEE में भी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर चेंज करता है तो द मेन पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग कैम्बर इन रोड्स, वही चीज़ें हैं कि रोड्स का कैम्बर की उपयोगिता क्यों रोड्स में प्रोवाइड की जाती है। ये भी क्वेश्चन आपके 2021, फिर 2018, फिर मणिपुर में, नागालैंड में सब में पूछा गया है। तो ये आंसर जिन्होंने दिया था, आंसर देख लीजिए, टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर फ्रॉम रोड सरफेस, यानी कि पानी बरसे तो आराम से साइड से निकल जाए। सी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब उसके लिए क्या क्या कैम्बर देने के लिए और क्या क्या लाभ होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई है। अगला क्वेश्चन हाईवे जो पूछा गया 98 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। IRC इंडियन रोड कांग्रेस से पूछा गया है। IRC रिकमेंडेशन फॉर रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन ए नेशनल हाईवे इन प्लेन ट्रेन। IRC का रिकमेंडेशन क्या है, ये 2016, 2007, 2011 में पूछा गया। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करता है तब होता है द रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन ए नेशनल हाईवे इन ए प्लेन ट्रेन एज पर IRC रिकमेंडेशन। हिंदी क्या होगी, IRC के अनुशंसा के अनुसार समतल इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर रूलिंग डिजाइन की कितनी होती है। तो ये महाराष्ट्र PWD में पूछा है, तो 50 kmph यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा या 75, 100 या आपका 125। तो कितना होता है आपका, कौन सी रोड पूछा है आपका, IRC के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग, तो 100 होना चाहिए इसका रूलिंग। सी ऑप्शन इसका सही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ऑप्शन सही है। अभिकल्पन चाल किसकी कितनी होनी चाहिए, राष्ट्रीय राजमार्ग पर, समान मैदानी सड़कों पर, पहाड़ी सड़कों पर। ये आपका IRC की रिकमेंडेशन है, ये आपको उसमें मिल जाएगा IS कोड में। IRC के जो हमारे एक अलग से बुक आई थी IS कोड बूस्टर, उसमें हमने केवल IS कोड से रिलेटेड, शुरू में हमने देखा था BM में क्वेश्चन IS कोड से पूछा गया, तो उसके बाद CT में क्वेश्चन था। अब आपका IRC से भी एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट IS कोड से पूछा है, तो ये IS कोड की रिकमेंडेशन होती है। उसके लिए स्पेशल बुक लॉन्च कर दिया था हमने, बूस्टर आपका IS कोड बूस्टर के नाम से। उसमें केवल आपकी सॉइल की, इसके अलावा PHE की, हाईवे, स्टील, तो सभी के क्वेश्चन आपको उसमें IS कोड का स्पेशल उसमें आपको मिल जाएंगे। ये आपका अगला क्वेश्चन हाईवे जो पूछा गया था, फॉर द पर्पज ऑफ हाईवे जियोमेट्रिक डिजाइन द परसेंटाइल स्पीड एडॉप्टेड इज, यानी महामार्ग, ये क्वेश्चन नंबर आपका हाईवे का 459 नंबर है। महामार्ग ज्यामिति डिजाइन के उद्देश्य से अपनाई जाने वाली प्रतिशतता गति है 90, 98, 85 या आपका 50। जो लड़के कंफ्यूज होते हैं वो 98 और 85 में कंफ्यूज होता है कि इन दोनों का प्रयोग कहाँ कहाँ करना चाहिए। JEE 2020 में पूछा गया, फिर आपका अभी 2022 में पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा ये 2003 से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, 2020 तक लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें लिया जाता है आपका 98 परसेंटाइल लिया जाता है, बी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। तो हाईवे के ज्यामिति यानी ज्योमेट्रिकल डिजाइन के लिए परसेंटेज स्पीड आपका 98 प्रतिशत चाल पर ली जाती है। इसके अलावा 85 का प्रयोग कहाँ हो जाता है, ये सुरक्षित चाल के लिए ये उच्चतम सीमा होती है। अधिक अभिकल्पन चाल 98 पे ली जाती है, सुरक्षित 85 पे ली जाती है, 50 पे क्या होती है, मध्यम चाल है, मीडियम तथा आइसलैंड पर प्रदान किए जाते हैं। 15th है ये आपका सुरक्षित चाल की न्यूनतम सीमा, तो लोअर आपकी सीमा होती है। यहाँ पे फिगर भी दिखा, जब आंसर आप देखेंगे तो 15, 85 और आपका 98 ये पूरा हमने यहाँ पे दिखा दिया, ये लोअर सीमा आपकी रहने वाली है। मिनिमम सेफ डिस्टेंस, अपर और डिजाइन स्पीड, ये तो हो गया। अब अगला सब्जेक्ट में रेलवे से जो क्वेश्चन, तो हमने वॉल्यूम 3 में सॉइल पढ़ लिया, सॉइल से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सॉइल के बाद हमने हाईवे पढ़ लिया। अब हम रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो एज पर इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड द विड्थ ऑफ ब्रॉड गेज, यानी ब्रॉड गेज की क्या है आपकी विड्थ कितनी होती है। ये भी शायद 2 लैंग्वेज, अच्छा एक ही लैंग्वेज दिया है। 1000 mm 1435, 1524, 1676। ये सिंपल अगर कोई भी पढ़ेगा ना, एकदम सिंपल पेपर ये पूछा गया है। आपको भी मालूम है क्वेश्चन कब से कब तक पूछा जा रहा है, ये 2014 से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है
और 2021 तक में काफ़ी पेपर में पूछ लिया जा चुका है। तो ब्रॉड गेज की क्या होती है आपकी 1676 होती है, मीटर गेज की क्या होती है 1000 होती है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा दे रहे हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ब्रॉड गेज की 1676 होती है मानक। और यहाँ पे और भी यहाँ पे दिए गए हैं, बड़ी लाइन के लिए जो स्लीपर होते हैं उनकी साइज़ क्या होती है, छोटी लाइन के लिए संक्रीट लाइन के लिए क्या होती है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम 3 समाप्त चुका है, 3 बुक हमने समाप्त कर लिया जिससे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। अब वॉल्यूम 4 आता है। वॉल्यूम 4 में कौन कौन से सब्जेक्ट है, इसमें स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। वॉल्यूम 4 में जैसे आपकी आरसीसी हो गई, स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया, इसके बाद स्टील हो गई, एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें आपके आरसीसी और एस्टिमेटिंग है, क्योंकि स्टेट एग्जाम में उन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एस्टिमेट से ही हम स्टार्ट करते हैं। अब जो क्वेश्चन देखिएगा वॉल्यूम 4 वाली किताब में देखिएगा और एस्टिमेट के सब्जेक्ट में देखिएगा। हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर ए 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक्स मसोनरी वर्क। 300, 500, 1000, 1500। ये तो आंख मूंद कर ही आंसर लगाने वाला क्वेश्चन है आपका। ये 2018 में पूछा गया, 2017 में, 2015 में भी पूछा गया है। तो लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारी बुक में मिल जाएगा 526 नंबर, आपको भी पता है यहाँ पे 500 होती है। और जो ईंट की मार्बुलर साइज होती है और जो चिनाई मसाला साइज होती है, एक ईंट का आयतन कितना होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दे दी गई है, सोल्यूशन भी कर दिया गया है। हाई ये तो हो गया आपका एस्टिमेटिंग। इसके बाद आपका आता है आरसीसी। आरसीटी कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे गए हैं। आरसीटी से पहला क्वेश्चन 212 नंबर का है। द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर क्वालिटी कंक्रीट सेल नॉट बी लेस देन। ये क्वेश्चन आपका एक एनवायरनमेंट का भी हो सकता है, क्योंकि उसमें भी वाटर आप पढ़ते हैं तो उसमें देखना चाहिए। तो पीएच वाटर किसके लिए होना चाहिए आपका, कंक्रीट के लिए। तो सीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 212 नंबर क्वेश्चन है, किससे कम नहीं होना चाहिए पीएच मान, 2, 4, 6 या 12। तो 6 से तो कम नहीं होना चाहिए, सी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। इसके बाद आपका 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ द M20 ग्रेड कंक्रीट इज। M20 ग्रेड की कंक्रीट के लिए मिश्रण अनुपात होगा। ये लेटेस्ट पेपर जो यूपीपीसीएल का हुआ है 2022 में 21 फरवरी को, उसमें पूछा गया है। इसके अलावा DSSS एग्जाम के 2021 में पूछा गया है। इसके अलावा क्वेश्चन अगर चेंज करेगा, लैंग्वेज चेंज करेगा, तो क्वेश्चन पूछ लेगा नॉमिनल मिक्स M20 कंक्रीट रिप्रेजेंट द नियरेस्ट इंग्रेडिएंट्स रेशियो इज। यानी M20 कंक्रीट के लिए नॉर्मल मिक्स में अवयव का लगभग मान कितना होता है। तो 60 वाला रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। और इसके अलावा M200 के लिए कंक्रीट ग्रेड का मिश्रण का आंसर क्या किया जाएगा। अगला ये क्वेश्चन अगर आपका पूछेगा लैंग्वेज चेंज करके, इन द ग्रेड M20 हैज वेरी फ्यू मिक्स्ड मिक्सचर ऑफ। इसके लिए क्या होना चाहिए, 60 का होना चाहिए, 20 का यानी 1.3 और 3 का है तो ये किसका होगा। इसके अलावा 1 to 4 का है, किसका होगा, 136 है तो किसका होगा, 1510 है तो किसका होगा। यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपको पूरा। स्तंभ डार्ट एंड भारी के लिए यूज किया जाएगा 112 या M25 के लिए। इसके अलावा M21 1.5 3 के लिए यूज किया जाएगा। M15 यूज किया जाएगा धरन के लिए, M15। इसके अलावा M10 के लिए 136 होना चाहिए। और स्थूल कंक्रीटिंग या बांध वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं 1510 यानी M5 का आपका यूज किया जाता है। और 7.5 का जहाँ यूज किया जाएगा न्यू की कंक्रीट ब्लॉक पे, फर्श पे और सड़क के आधार पर, बेस पर आपको और जगह उपयोग होता है, M7.5 का आपका यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आरसीटी जो पूछा गया है 206 नंबर क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल ऑफ कंक्रीट विद डिजाइंड कंक्रीट मिक्स ऑफ ए पार्टिकुलर ग्रेड क्वांटिटी एबव 15 मीटर क्यूब एंड 30 मीटर क्यूब। यानी एक विशेष कंक्रीट अभिकल्पन के लिए न्यूनतम प्रतिशत संख्या 15 मीटर क्यूब से ऊपर और 30 मीटर क्यूब से अधिक न होने के लिए अमान्य होती है। कितनी हो चाहिए, 5, 7, 3, 7 या कोई नहीं, तो 3 होती है। दिखा दे रहे हो, ये क्वेश्चन आपके 2020 में पूछा गया है। 3 होनी चाहिए आपकी। 1 से 5 के लिए 1, 6 से 15 के लिए 2, 16 से 30 के लिए आपकी 3 होती है। जब 30 से ज़्यादा करेंगे तो 4 होती है। उसके बाद प्रत्येक 50 के लिए आपको 1 आपको बढ़ा देना है। तो 50 मीटर क्यूब से अधिक होने पर प्रति, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रति 50 मीटर क्यूब के लिए 1% आपको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 50 के बाद पर 50 पे 100 होगा तो 5 लिया जाएगा, 150 होगा तब 6 लिया जाएगा, ऐसे आपको किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आरसीसी से पूछा गया है, 921 नंबर का क्वेश्चन है जो आपको वॉल्यूम 4 में मिल जाएगा। फॉर असेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्ट्रक्चर फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। कोलैप्स का क्वेश्चन है, द वैल्यूज ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर कंक्रीट एंड स्टील। तो 1.15 होता है स्टील के लिए और कंक्रीट के लिए 1.5 होता है। ऑप्शन हम यहाँ पे देखते हैं 2021 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा 2016 में क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर चेंज करेगा तो ये पूछेगा इन लिमिट स्टेट में डिजाइन, लिमिट स्टेट मेथड डिजाइन द वैल्यू ऑफ कंसीडर
द फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट एंड स्टील रिस्पेक्टिवली, यानी उसी वही पूछा है आपका क्वेश्चन। तो आंसर आपका यहाँ रहने वाला है, अगर फिर से लैंग्वेज चेंज करेगा, 3 प्रकार के क्वेश्चन है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एंड स्टील रिस्पेक्टिवली मे बी टेकन एज, तो पहले किसका है, कंक्रीट का 1.5 होगा, स्टील आपका 1.15 होगा। तो पहले 1.5 फिर 1.15, तो बी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। लड़के यहीं पे कंफ्यूज होते हैं 1.15 पे और 1.5 में। तो पहले देख लीजिएगा पहले किसका पूछा है, कंक्रीट का कि पहले स्टील का। पहले कंक्रीट का है तो पहले आपका 1.5 होगा, स्टील का है तो आपको 1.15 यहाँ पे रहने वाला है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिमिट स्टेट मेथड के लिए इस्पात का 1.78 होता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आरसी से पूछा गया है, 396 नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा। इन ए आरसी बीम इज लाइकली टू फेल इन बॉन्ड, देन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड मोस्ट इकोनॉमिकली बाई। ये क्वेश्चन आपके 2009 से लगातार पूछा गया है, लगभग 5 बार पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करेगा तो फिर पूछेगा, इन द डिजाइन ऑफ द आरसी बीम द रिक्वायरमेंट फॉर बॉन्ड इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड, द इकोनॉमिकल ऑप्शन टू सेटिस्फाइड द रिक्वायरमेंट फॉर द बॉन्ड इज गिवन बाय। हिंदी में क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप कि प्रबलित कंक्रीट धरण की विकल्प में बांड की आवश्यकता संतुष्ट नहीं हो पा रही है। बांड की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए इसके लिए किफायती विकल्प है, क्या यूज करना चाहिए। लैंग्वेज अगर चेंज करेगा तो क्या करना चाहिए, इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ बीम यूजिंग द थिनर बार्स बट मोर इन नंबर्स, ये ऑप्शन आपका सही है। यूजिंग द थिकर बार्स बट लेस इन नंबर, और आपका मोटे प्रोवाइडिंग वर्टिकल स्ट्रिप्स, तो बी ऑप्शन इसका आप सही रहने वाला है कि आप नंबर ऑफ बार्स को बढ़ा देंगे और आपका जो व्यास होगा, डाया होगा, उसको कम करके नंबर ऑफ बार्स को आप बढ़ा देंगे, टोटल आप उतने ही रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका फिर पूछा गया आरसीसी से, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वैल्यूज गिव द मिनिमम क्लियर कवर इन फॉर द मेन रेनफोर्समेंट इन द स्लैब बीम कॉलम एंड फुटिंग रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू IS 456/1978। वो IS कोड का ही क्वेश्चन है। आप अगर IS कोड वाली हमारी बुक पढ़ लिए होंगे, अगर लैंग्वेज चेंज करेगा ये क्वेश्चन नंबर आपको मिल जाएगा, 119 नंबर क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद अगर आप लैंग्वेज चेंज करते हैं तो मिनिमम क्लियर कवर टू द मेन स्टील बार इन स्लैब बीम्स कॉलम एंड फुटिंग, पहले स्लैब है, फिर बीम है, फिर कॉलम है, फिर आपका फुटिंग है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, इसी में आपको कंफ्यूज करेगा। देख लीजिए बदल कर दे रहा है तो क्या होता है उसका, सबसे पहले क्या रहने वाला है आपका, स्लैब का रहने वाला है, तो स्लैब में 15 होगा। उसके बाद आपका बीम है, बीम में 25, फुटिंग कॉलम है, कॉलम में 40 होगा, और फुटिंग में आपको 75। सी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। यहाँ पे स्लैब के लिए 15 होगा, इसके लिए धरन के लिए 25, कॉलम के लिए 40 और फुटिंग के लिए 75 यहाँ पे रहने वाली है। और भी यहाँ पे जो ग्रेडिंग है, ग्रेड के अनुसार भी M20 के लिए मिनिमम का 20 mm होना चाहिए, मध्यम के लिए M25 के लिए 30, सीवियर के लिए आपका 45, वेरी सीवियर के लिए आपका 50 और स्ट्रीम के लिए। तो ये भी IS कोड की रिकमेंडेशन है, ये आपको IS कोड में भी अवेलेबल यहाँ पे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया इस एग्जाम में 479 का, द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेंफोर्समेंट इन बीम शैल नॉट बी एक्सीड, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। तो इसमें ये एरिया के अनुसार पूछ लिया गया, उसमें परसेंटेज लिख दिया, इसमें B/D क्या होता है आपका, क्रॉस सेक्शनल होता है, B/D आपको पूछ दिया, परसेंटेज जगह BD लिख दिया। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज किया है, फिर से ध्यान दीजिएगा, वहाँ डायरेक्ट परसेंटेज लिखा है, यहाँ पे BD लिख दिया है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही रहने वाला है, 0.04 BD या 4%, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ से क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं कि प्रॉब्लम आपका कितना दिया गया है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 749 है, वो लिया गया है आपका RCC से। इसके अलावा अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो RCC के बाद आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं कल संडे वाले एग्जाम में। 286 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच मेथड नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट मेथड में कौन कौन सी विधियाँ आती है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मेथड ऑफ कॉन्स्टेंट डिफॉर्मेशन, या आपका कैनीज मेथड, कैनी की विधि जो होती है वो। तो आपका कौन से नहीं होगा इसमें, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूटर मेथड होता है, स्लोप डिफ्लेक्शन होता है, इसके अलावा कैनीज भी होता है। तो मेथड संगत विकृति की विधि ये आपकी नहीं होगी, आंसर सी यहाँ पे रहने वाला है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका स्ट्रक्चरल से 181 पूछा गया है, द कैरी ओवर फैक्टर इन ए प्रिज्मेटिक मेंबर हुज फॉर इंड इज फिक्स्ड इज। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 181 आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस से पूछा गया है। अब आते हैं IS कोड्स, जो हमारी जो एक बुक थी IS कोड स्पेशल वाली, वो बुक आपकी जो जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
तो 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपका कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग गाइडलाइंस आर गिवन बाय, जो आपका इसी में मिल जाएगा। तो कौन सा होता है आपका गाइडलाइन फॉर मिक्स के लिए। ये क्वेश्चन आपका 2022 में भी पूछा गया, यूपीपीएसएल में पूछा गया था। इसके अलावा क्वेश्चन की लैंग्वेज जिस करेगा विच आईएस कोड यूजेस द रिकमेंडेड गाइडलाइंस फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन। ये आपका पूछेगा द कंक्रीट मिक्स डिजाइन इज कंडक्टेड एज पर। तो आपका क्या होता है, द कंक्रीट मिक्स डिजाइन इज कंडक्टेड एज पर। कंक्रीट मिक्स डिजाइन किस पर जाएगा, IS 12813, IS 10,262। तो आपका यही रहने वाला है आंसर सही, 10,262 रहने वाला है। कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए ये यूज होता है। और जो आईएस कोड है IS 383 भारी कंक्रीट के लिए है, IS 650 आपके सीमेंट के परीक्षण के अच्छी रेत के लिए है, 2384 कंक्रीट में प्रयुक्त मोटे मिलावे के लिए, 516 आपका सामर्थ्य का पता लगाने, 330 आपका प्लाईवुड के लिए होता है, 499। जितने भी IS कोड आपके इंपॉर्टेंट है सारे यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं। अब लास्ट बुक हमारी बची वॉल्यूम 5 में भी आपको 4 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग जिसे डिप्लोमा स्टूडेंट PhD के नाम से जानते हैं। इसके अलावा सर्वेइंग के अलावा इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट बचे हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लास्ट आपकी वॉल्यूम स्टार्ट कर रहे हैं जिससे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सर्वेइंग से जो क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वेइंग में क्वेश्चन नंबर 1282 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ साइटिंग ऑब्जेक्ट्स इन ए प्लेन टेबल सर्वे। तो कौन सा यूज होता है प्लेन टेबल सर्वे में, एलिडेट है, क्लिनोमीटर है, क्रॉस स्टॉप है या आपका प्रिज्म स्क्वायर है। तो आपको भी पता है एलिडेट आपका रहने वाला है, ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन जो सर्वे पूछा गया 1287, द पर्पस ऑफ एलिडेट इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल में एलिडेट का उद्देश्य क्या है, साइटिंग टू टारगेट पॉइंट्स, एलिमिनेशन, पैरेलल्स, सेंटरिंग या लेवलिंग द आपका प्लेन टेबल। तो साइटिंग द टारगेट होता है, एलिडेट का काम होता है, ये ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। 1405 नंबर क्वेश्चन सर्वे से ही पूछा गया है, वॉल्यूम 5 के सर्वे टॉपिक्स में से, सर्वे सब्जेक्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। कंटूर इंटरवल्स ऑफ ए मैप कैन वेरी, कंटूर लाइन्स क्रॉस ए रिज एट राइट एंगल्स, द कंटूर लाइन्स आर क्लोज्ड कर्व इन स्टीप स्लोप्स, द स्पेसिंग ऑफ ए कंटूर इज स्मॉल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 1840 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है जो इस एग्जाम में जो हुआ था अभी आपका आवास विकास का। ए टोटल स्टेशन कैन मेजर, ए टोटल स्टेशन मापता है कि ओनली डिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिकली यानी वैद्युत रूप से केवल दूरी, हॉरिजॉन्टल एंगल्स एंड एक्यूरेसी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स एंड डिस्टेंस, वर्टिकल एंगल्स एंड डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन आपका जो हमारी बुक से जो पूछा गया वो 1840 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर जो इसका होगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स एंड डिस्टेंस, सब कुछ मापता है, चाहे हॉरिजॉन्टल एंगल हो चाहे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो, वो भी मापता है। इसके अलावा आपका 1894 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट रिक्वायर्ड फॉर फ्रॉम विच सिग्नल्स कैन बी रिक्वायर्ड टू इनेबल ए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम रिसीवर टू डिटरमाइन लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। ये क्वेश्चन आपका एडवांस सर्वे का है, डिप्लोमा वाले बच्चे इसे नहीं पढ़ते हैं। एडवांस सर्वे का टॉपिक बीटेक वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं क्योंकि उनके सब्जेक्ट में होता है। ये क्वेश्चन पूछा है क्योंकि जेई और ए का एग्जाम एक साथ हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2, 1, 3 या 4, तो आपका 4 यहाँ पे आंसर रहने वाला है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट, तो 4 सैटेलाइट आपको रिक्वायर्ड होंगे। आंसर यहाँ पे आप देख रहे होंगे 4 है, 4 या उससे अधिक, जो होगा मिनिमम पूछा है तो 4 होंगे। नंबर ऑफ सैटेलाइट यूज पर लोकेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड 3, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, जीआईएस क्या होता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति के पूर्ण कवरेज के लिए 24 सैटेलाइट की जरूरत होती है मिनिमम। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन नंबर आपका 163 है सर्वे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स इज लार्जेस्ट 1, 1 सेंटीमीटर बराबर 40, 1 अनुपात है आपका 50,000 या 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर या RF बराबर 1 बटे आपका 3 लाख। तो 1 सेंटीमीटर बराबर अगर इसे सेंटीमीटर बदले तो 4000 आएगा, यही आपका मिनिमम रहने वाला है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ऐसे ही होगा, यही आपकी लार्जेस्ट स्केल रहने वाली है। अब आपका PhD यानी एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, पहले ही मैंने बता दिया था कि डिप्लोमा वाले बच्चे इसे PhD के नाम से जाते हैं। ये एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का क्वेश्चन रहने वाला है आपका। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड द एक्सेप्टेबल pH वैल्यू ऑफ ए ड्रिंकिंग वाटर, जो हमारी बुक रही थी IS कोड वाली, उसमें भी ये क्वेश्चन हमने दिया था। तो pH वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्वेश्चन देखिए कितने एग्जाम में पूछा है, 2004, 2012, 2015, 2016, कई सारे एग्जामों में पूछ चुका है। तो आपका pH वैल्यू 6 से
कम होनी चाहिए, 6.5 से 7 के बीच में होनी चाहिए, 6.5 से 8.5 होनी चाहिए, या 8 से आपकी अधिक होनी चाहिए। तो जो पीने वाला पानी है उसकी वैल्यू 6.5 से लेकर 8.5 के बीच में होनी चाहिए। ये IS कोड का रिकमेंडेशन है। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ एल्यूमिनियम कितना % होना चाहिए, कितना परमिसिबल है, कितना एक्सेप्टेबल है, रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए और आपका परमिसिबल कितना है, उतने तक पिया जा सकता है। मान लीजिए पानी नहीं है, उसमें आपका एल्यूमिनियम की मात्रा 0.2 मिलीग्राम पर लीटर की है, लेकिन पानी नहीं है तो इसको पिया जा सकता है उतने। इसके ऊपर जाएगा तो आपके लिए ये सही नहीं रहेगा। क्लोराइड कितना होना चाहिए, फ्लोराइड कितना होना चाहिए, रेसिडुअल क्लोरीन कितना होना चाहिए, आयरन, नाइट्रेट, ये डायरेक्ट आपके IS कोड को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब रट लीजिएगा, सपनों में ये चीज़ें रटी नहीं चाहिए। कोई नींद में भी पूछे तो बता दीजिए pH वैल्यू 6.5 से 8.5 तक रहनी चाहिए। अगर 8.5 से ज़्यादा है तो नहीं पी सकते, आंतें खराब हो जाएंगी आपकी। टर्बिडिटी 1 NTU से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 NTU तक हम पी सकते हैं। TDS आपका 500 मिलीग्राम पर लीटर है, 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कॉपर है, टोटल आर्सेनिक कितना है, आर्सेनिक तो बिल्कुल। इसके बाद अलावा 237 नंबर क्वेश्चन PHC से पूछा गया है। एंड द डिसएंटरेटेड ऑफ वाटर इज, यही कठोर जल का अवगुण है, मोर सोप कंज्यूमशन, कठोर जल का। इसके मोर सोप कंज्यूमशन तो है, स्केल फॉर्मेशन इन बॉयलर्स, इसका लास्ट टेस्ट इन फूड। तो ये सब ऑप्शन सही है इसमें, क्योंकि जो कठोर जल होता है उसमें ज़्यादा साबुन की आवश्यकता होती है। बॉयलर्स में आपको इसके बॉयलर में स्केल निर्माण की आवश्यकता होती है। उसके बाद आपका टेस्ट, जो खाने का टेस्ट है वो भी चेंज हो जाता है उससे। तो सभी ऑप्शन इसमें सही रहने वाले हैं। ये MBCC और TNPSC में भी पूछा गया था क्वेश्चन है 2021 और 2012 में। क्वेश्चन नंबर 59 है, द सुटेबल मेथड ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन फॉर ए यंग एंड रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी। तो 4 प्रकार के होते हैं, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, ग्राफिकल मेथड और लॉजिस्टिक मेथड। तो कौन सा क्वेश्चन पूछा है, द आपका सुटेबल मेथड ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन फॉर यंग एंड रैपिडली। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, यंग एंड रैपिडली लिखा हुआ है, तो इसके लिए आंसर जो सही रहने वाला है इंक्रीमेंटल नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल होगा, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। तो बी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है 1037, तो PHC में 2 पार्ट हैं। तो दूसरे पार्ट में आपका जो सीवेज सिस्टम आता है उसमें पूछा गया, इन ए BOD टेस्ट a 1 ml raw sewage was diluted to 100 ml in the beginning concentration dissolved oxygen and diluted sample was 6 pm and after the end of the 5th day concentration was 4 pm। 6 में 4 का 2 × 100 200 हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी सही रहने वाला है। ये क्वेश्चन आपके किस एग्जाम में पूछा गया है, LMRC 2016 में एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका क्वेश्चन जो होता है आपका इनिशियल जितना होता है माइनस फाइनल इंटू आपका डाइल्यूशन फैक्टर जो होता है। डाइल्यूशन फैक्टर में कितने ml में आपको कितने ml में आपको डाइल्यूट किया गया और कितना ml आपको डाइल्यूट किया गया। तो 6 - 4 × 100/1 करेंगे तो आपका 200 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आंसर लिखा होगा 6 - 4 ppm × 100/1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो 200 ppm यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपको 46 नंबर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव्स वैल्यू ऑफ द हावर्ली वेरिएशन फैक्टर। 4 प्रकार के फैक्टर आपके पूछे जाते हैं। हावर्ली के लिए 1.5 होगा। इसके अलावा एक पूछा जाता है 1.8, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ पूरा। औसत अधिकतम दैनिक मांग 1.8 होता है, अधिकतम प्रति घंटा मांग 1.5 होता है। अगला क्वेश्चन 56 क्वेश्चन नंबर रहने वाला है वॉल्यूम 5 में, द अमाउंट ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन लेफ्ट इन पब्लिक वाटर सप्लाई फॉर सेफ्टी अगेंस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज अबाउट, यानी जनता के जल के प्रदाय के लिए हानिकारक बैक्टीरिया से मुक्त रखने के लिए अवशेष क्लोरीन की मात्रा 0. अभी मैंने जो चार्ट आपको दिखाया था, सब पहला क्वेश्चन को चार्ट जो दिखाया था उसी का ये क्वेश्चन रहने वाला। 0.01 to 0.05 नहीं, ये आपकी मिनिमम वैल्यू होती है। 0.05 ppm मिनिमम होती है, मैक्सिमम 0.5 होती है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है, बाकी सभी गलत है। तो ये 2013 में पूछा गया है, साथ ही साथ अभी पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी रहने वाला है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर, नाइट्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कैल्शियम। तो या ये क्वेश्चन आपके 2021 में 2 बार पूछा गया, 2020 में पूछा गया है, कई सारे एग्जाम में ये पूछ लिया गया है। तो जो मेन एसिडिटी का कारण होता है वो आपका अम्लता का कारण पानी में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पीएच जो टोटल वैल्यू होती है पीएच प्लस पी हाइड्रोक्साइड की 14 होती है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब अगर सिंचाई इंजीनियरिंग से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द ड्यूटी इन हेक्टेयर प्लस क्यूमेक द वाटर डेप्थ
डेल्टा डेप्थ इन सेंटीमीटर बेस पीरियड इन डेज। तो इसमें रिलेशन पूछा है, तो इसका एक आसान सा फार्मूला मैं बताता हूँ। d इंटू डेल्टा बराबर 8.6 इंटू बी। यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं, अगर वो दिया होगा सेंटीमीटर या मीटर में, आप देख लीजिएगा कि सेंटीमीटर में दिया है कि आपका मीटर में दिया। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो वो आपका 8.64 ना होकर 864 होगा, क्योंकि सेंटीमीटर में जब मीटर में चेंज करेंगे तो 100 का वहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, ये मीटर के लिए, सेंटीमीटर के लिए। सेंटीमीटर में ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, मीटर में रहेगा तो 8.64 बेस पीरियड अपॉन डेप्थ रहेगा। अगर आपका सेंटीमीटर में है तो ये चीज़ रहेगा। अगला क्वेश्चन जो पीछे से ही पूछा गया 127 नंबर क्वेश्चन है, यूजफुल सॉइल मॉइस्चर फॉर प्लांट ग्रोथ इज। इन पौधों के लिए उपयोगी मृदा आर्द्रता कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? ऑप्शन हम देखते हैं, कैपिलरी वाटर होती है, ग्रेविटी वाटर होती है, हाइग्रोस्कोपिक होता है या केमिकल वाटर होता है। तो ग्रेविटी वाटर तो नीचे चला जाता है, वो उपयोग नहीं कर सकते। हाइग्रोस्कोपिक वाटर आपके सॉइल के स्ट्रक्चर में आता है, वो उपयोग नहीं कर सकते। केमिकल वाटर का उपयोग नहीं किया जा सकता, कैपिलरी वाटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, यहाँ पे आपको सारे की परिभाषा मिल जाएगी, यहाँ पे आप फिगर्स देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 327 नंबर क्वेश्चन है, एज पर लेसीज थ्योरी द सिल्ट फैक्टर इज। लेसी सिद्धांत के अनुसार लेसी का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा अब हाइड्रोलॉजी से जो पूछे गए हैं टॉपिक्स हैं, हाइड्रोग्राफ इज द ग्राफिकल रिलेशन ऑफ। हाइड्रोग्राफ किसका किसका संबंध होता है? ग्राउंड वाटर एंड टाइम का, या रेनफॉल टाइम का, रनऑफ या टाइम का, सरफेस रनऑफ एंड टाइम का, ये रहने वाला है। तो जो पूछा है क्वेश्चन ये है आपका हाइड्रोग्राफ। तो हाइड्रोग्राफ होता है आपका रनऑफ एंड टाइम का होता है। ये क्वेश्चन आपके 2021 में पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया, 2017, 2007 में तो रहने वाला है। फिर 95 नंबर क्वेश्चन है, ए रेन गेज शुड प्रिफरेबल बी फिक्स्ड। वर्षमापी का यंत्र को यहाँ लगाना आवश्यक होता है। कहाँ पे लगाना हो सकता है? नियर द बिल्डिंग्स, अंडर द पेड़ के नीचे, इन एन ओपन स्पेस, इन ए क्लोज। तो ओपन स्पेस में इसे लगाना चाहिए, खुली जगह पर लगाएंगे तभी आपका माप सही आएगा। अब आपका एक क्वेश्चन अर्थक्वेक से क्वेश्चन पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द आईएस स्पेसिफिकेशन द नंबर ऑफ जोन्स इनटू विच इंडिया इज डिवाइडेड इनटू अकॉर्डिंगली टू द अर्थक्वेक जोनिंग मैप ऑफ इंडिया। कितने जोन में डिवाइड किया गया है वो पूछा है, 4, 6, 3 या 7। तो टोटल डिवाइड किया गया है 4 जोन में से डिवाइड किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 4 जोन है। पहले ये 5 जोन में था, फिर 2 जोन को मिलाकर आपका 1 जोन बना दिया गया था। जोन 1 को जोन 2 में मर्ज कर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। पहले जो आंसर आते थे वो 5 जोन आता था, लेकिन अब जो आंसर आता है वो 4 जोन आता है, क्योंकि जोन 1 और जोन 2 को मिक्सर आपको बना दिया गया है। तो ये हमारी किताबें हैं जो वॉल्यूम फर्स्ट की है। इसके अलावा वॉल्यूम सेकंड की आपको ये मिल जाएंगे। सब्जेक्ट मैं बता दे रहा हूँ वॉल्यूम फर्स्ट में कौन कौन से हैं। पूरा एनालिसिस मैंने बता दिया। बीएम, सीटी, सीएमईडी, बीसीएमई आपको फर्स्ट वॉल्यूम में मिल जाएगा। सेकंड वॉल्यूम में आपको जो टॉपिक्स मिलने वाले हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्टॉर्म और अप्लाइड मैकेनिक्स मिलने वाले हैं। वॉल्यूम थर्ड में आपके जो सब्जेक्ट मिलने वाले हैं वो आपके सॉइल मैकेनिक्स, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, टनल इंजीनियरिंग मिलने वाला है। और वॉल्यूम 4 है, उसमें आपको मिलने वाला है आरसीसी, स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील, एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग। वॉल्यूम 5 से जो क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, इरिगेशन या हाइड्रोलॉजी। ये 5 ये वॉल्यूम फर्स्ट फिर से आ गया है। ये हमारा हिंदी वर्जन के थे, और ये अगर आप इंग्लिश वर्जन में पढ़ना चाहते हैं तो सेम सब्जेक्ट आपको इंग्लिश वर्जन में भी मिल जाएंगे। 5 वॉल्यूम आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो इसका पूरा सोल्यूशन हमने आपको बता दिया। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे रहे हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो तुरंत इसे आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और ये फुल प्रूफ एनालिसिस आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट को बताइएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू गाइज।